डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जम्मू, हिमालयन एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जम्मू यूनिवर्सिटी के सहयोग से घराना वेटलैंड में प्रकृति और रचनात्मकता के एक आकर्षण फ्यूजन के साथ वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस मौके पर सनशाइन हायर सेकेंडरी स्कूल सिकंदरपुर मीरा साहिब के छात्रों ने भाग लिया। इस असाधारण कार्यक्रम में एक फोटोग्राफी कंपटीशन और पक्षी दर्शन शामिल था। वहीं कार्यक्रम के दौरान चित्रकला कंपटीशन में छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली में 13वीं सदी की एक मस्जिद को बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दिया गया। मस्जिद अनाथ बच्चों का घर भी था। एक समावेशी भारत के निर्माण की बजाय हम हर रोज उन्हीं आदेशों के साक्षी बनते हैं जिनके आधार पर इस देश की स्थापना धूल में मिलाए जाने के बाद हुई थी। ऐसे समय में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा देश एक बर्बर अंधकार युग में जा रहा है। निश्चित रूप से वो भारत नहीं जिसकी आकांक्षा हमारी युवा पीढ़ी करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार करने पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कुछ हुआ होगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना चाहिए कि किस मसले में हम यहाँ आ सकते हैं और किस मसले में हम यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये सरकार कोई विपक्षी मुख्यमंत्री नहीं चाहती। अब वो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा करेंगे। अब 10 केस और लगेंगे हेमंत सोरेन को ताकि वो जेल से बाहर न आ सके और 2024 के चुनाव में आपको फायदा मिल सके। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और सभी को लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए। जयराम रमेश का बयान उस वक्त आया जब ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कही है। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चैलेंज किया कि वो वाराणसी में भाजपा को हरा कर दिखाएं। ममता ने कहा कि मुझे तो लगता है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी क्योंकि कांग्रेस में बहुत अहंकार और घमंड हो गया है। भारत सरकार की ओर से भारत रत्न सम्मान के ऐलान के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी पहली बार नजर आए। भारत सरकार ने उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में कहा कि भारत के इतिहास में उनका योगदान स्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए चला है। समाज में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसा ही एक कार चालक ट्रैफिक कर्मियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाता दिखा। जब सड़क पर पानी, मिट्टी, पत्थर का सैलाब पहाड़ से नीचे सड़क पर आ रहा था, लाख मनाने के बावजूद उसने कार नहीं रोकी और कुछ मीटर चलकर मलबे में फंस गया। ऐसे व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए और गाड़ी को जब्त कर उसे जेल में डाल देना चाहिए। जो यातायात कानूनों का सरेआम उल्लंघन करते हैं, इनकी लापरवाही से कार में सवार उसके परिवार की भी जान जा सकती थी। पिछले कुछ दिन पहले ही एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ई बसों का उद्घाटन किया गया। जम्मू में 100 के करीब ई बसें विभिन्न रूटों पर चलेंगी। इन ई बसों का फायदा नौकरी और आने जाने वाले लोगों पर बहुत पड़ेगा, साथ ही पर्यावरण पर इसका माकूल असर होगा। इसी क्रम में राहुल यादव IAS CEO स्मार्ट सिटी जम्मू द्वारा मीडिया कर्मियों के लिए एक ई बस सेवा का शहर के विभिन्न इलाकों में दौरा किया गया।